सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 0.1 में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का जूलॉजी का, जो कि बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट्स जो हेडिंग है उनके बारे में हम देखेंगे। और यूनिट्स में आप लोगों को पहले बता दिया हूँ और यूनिट्स इसमें समझाऊंगा और मेन हेडिंग को भी बताऊँगा, तो इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है बताऊँगा। फिर इसके बाद हम अगर आप कमेंट करेंगे, मैं सबसे पहले कहता हूँ कि अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं इसकी सप्लाई ज़रूर करूँगा, तो आप हमें बस सिर्फ कमेंट कीजिएगा, मैं इसको सप्लाई करूँगा। तो सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। इंट्रोडक्शन ऑफ सेल पे सबसे महत्वपूर्ण मैं इसी तरह लिख दिया हूँ। अगर आप इसे पढ़ लेते हैं, जो इसमें जो लिखा गया है इसे आप लोग बस पढ़ ही लेते हैं उसी तरह कैजुअली, तो आप लोग जरूर पास हो जाएंगे। फिर से इसमें हम लोग सेल पढ़ेंगे, फिर सेल का प्रिंसिपल पढ़ेंगे, सेल थ्योरी पढ़ेंगे, सेल टाइप्स पढ़ेंगे। सेल टाइप्स में दो प्रकार का यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक, तो इसमें डिफरेंट आया था और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें डिफरेंट आया था। फिर बैक्टीरिया, फिर वायरस। बैक्टीरिया का हम लोग डायग्राम कर देखेंगे, लेबलेट डायग्राम नामांकित चित्र होता है, तो इसको हम बस डायग्राम बनाएंगे। तो बैक्टीरिया बहुत ही महत्वपूर्ण है और यूकैरियोट प्रोकैरियोट में भिन्नता बताना था। और वायरस तो उतना पूछा नहीं जाता, लेकिन वायरस भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वायरस का एक चित्र आता है, तो भी बहुत ही सरल है भाई। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे नकली है या नहीं, स्क्रीन शॉट मार कर भाग जाते हैं कुछ लोग, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है भाई। फिर इसके बाद देखिए स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि फायदा है इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यूनिट मेम्ब्रेन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत पूछता है इसमें। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक्स प्रोटीन्स, जो भी प्रोटीन्स है, ये प्रोटीन्स का चैप्टर है। फिर देखिए इसमें पढ़ेंगे इंट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक्स प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक कहीं गलत नहीं, देखिए यहाँ पे एक्सट्रिंसिक है, इंट्रिंसिक है इसमें। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शॉर्ट नोट्स में, हम लोग पढ़ेंगे शॉर्ट्स नोट्स में पूछ देता है, शॉर्ट्स नोट्स लिखिए, फिर हम लिखेंगे इसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रांस मेम्ब्रेन्स प्रोटीन्स। फिर हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। फिर हम लोग पढ़ेंगे ग्लाइकोकैलेक्स। फिर इस पर हम लोग पढ़ेंगे, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं आप लोगों को अच्छी तरह दिखवा दूँ। यार भाई स्टैंड भी नहीं है, सब्सक्राइब करो भाई, यूट्यूब का पैसा आएगा तो मैं एकदम अच्छा वाला लाऊंगा एक स्टैंड पहले। फिर इस पर हम लोग पढ़ेंगे सॉरी क्या लिखा है यार, इंटीग्रेंस। हाँ इंटीग्रेंस ही लिखा हुआ है, हाँ इंटीग्रेंस। इंटीग्रेंस में हम पढ़ेंगे पहले इसका स्ट्रक्चर, फिर इसका लोकेशन पढ़ेंगे कहाँ पर स्थित है होता है। इंटीग्रेंस का मतलब क्या होता है, गैप जंक्शन। ये देखिए गैप जंक्शन इंटरेक्शन, गैप जंक्शन पढ़ेंगे। सेलुलर जंक्शन, जो कि सेलुलर गैप जंक्शन में सेलुलर जंक्शन पढ़ेंगे, बहुत महत्वपूर्ण गैप जंक्शन का सेलुलर जंक्शन। एंड सेल एडेशन मॉलिक्यूल से भी बहुत महत्वपूर्ण है। सेल जंक्शन में हम सेल जंक्शन का टाइप्स पढ़ेंगे, जो कि एनिमल्स में जो है पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उसी में क्या है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम अल्टर स्ट्रक्चर है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, हाँ अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स एंड ये क्या लिखा गया है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, हाँ फंक्शन ही होगा। तो इस पर मेरे बातों को ध्यान दीजिए, इस पर ध्यान मत दीजिए, इस पर थोड़ा सा गलत लिखा, जो स्क्रीनशॉट मार के भागेंगे उनका तो गया। फिर इसमें हम लोग गोल्गी कम्प्लेक्स पढ़ेंगे, जो कि इस फंक्शन में गोल्गी कम्प्लेक्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसमें मैं इस तरह घोड़ा किया वो बहुत महत्वपूर्ण है, इस तरह मैं जो गोला किया हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है। इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस इसमें 2 नंबर में पूछता है, बहुत महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, सेकेंड वाला, जो कि यूनिट में आप लोग पहले बता देंगे किसकी यूनिट में क्या है। फिर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में पढ़ेंगे ट्यूबुलेंस पढ़ेंगे, मेरी बातों पर ध्यान दीजिए, ट्यूबुलेंस पढ़ेंगे। और फिर इसमें एक्टिन प्रोटीन पढ़ेंगे, एक्टिन प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर माइक्रो फिलामेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के बारे में, माइक्रो फिलामेंट इंटरमीडिएट फिलामेंट, इसके बारे में जरूर पढ़ेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें लास्ट में सर पूछता है, लास्ट में ये पूछता है। अगर आप लोगों को लगता होगा मैं झूठ बोलता हूँ, तो आप अपने जो सीनियर होंगे, सीनियर बैच में उनको ये वीडियो दिखा दीजिएगा, वो समझ जाएंगे कि बहुत महत्वपूर्ण है। वो आप लोग बताएंगे कि इसमें से जो बताया गया है ये बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है, जो पढ़ा लिखा रहेगा उसी को दिखाइएगा। फिर या तो अपने सर को दिखा दीजिएगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे साइटोस्केलेटन में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे, साइटोस्केलेटन पढ़ेंगे। फिर साइटोस्केलेटन महत्वपूर्ण। फिर उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया जितना मैं हेडिंग बता रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आप लोगों को किताबों में नहीं मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया में स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। फिर
इसका हम फंक्शन पढ़ लेंगे। फिर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया में हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम ऑक्सीडेटिव फिर क्या लिखे फास्फोरिलेशन पढ़ेंगे, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन पढ़ेंगे। फिर हम इसके बाद हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर्स। फिर इसके बाद हम मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अगर आपके टीचर बस यही आप लोगों को पढ़ा दें तो आप पास हो जाएंगे। मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर में हम लोग F1 प्रोडक्शन, फिर उसी में F1 प्रोडक्शन में फिर इसका अगला जो हेडिंग है हाउ इज ATP प्रोडक्शन, कैसे ATP का प्रोडक्शन होता है ये पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन में हम लोग पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में राइबोसोम्स पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राइबोसोम्स के बारे में, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, राइबोसोम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राइबोसोम्स में हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स का एस पढ़ेंगे। एक क्या लिखे शिवलिंग कुछ भी लिखा हुआ है इस पर देखिए। राइबोसोम्स में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल जो होती है उसमें राइबोसोम्स कैसा वर्क करता है ये देखेंगे। तो स्क्रीनशॉट में तो नहीं दिखाई दिया है क्या? लग तो नहीं रहा, लग तो रहा है दिखाई नहीं दिया। हाँ देख लो भाई, देखो राइबोसोम्स में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, हाँ आप दिखा दिया होगा। क्या करें भाई, फिर वो स्टैंड की प्रॉब्लम है। फिर स्क्रीनशॉट मार के भैया मत, इतना मेहनत से मैं इसे लिखा हूँ क्यों इन लोगों के लिए। फिर इसके बाद हम न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम्स स्ट्रक्चर, सच में बता दो तो मैं अपने के लिए बनाया था न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियस एंड क्रोमैटिन स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे हम लोग। दिखाई दे ही होगा, हाँ दिखाई दे रहा है। न्यूक्लियस में हम लोग पढ़ेंगे, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर फंक्शन पढ़ेंगे। फिर इसी में हम लोग पढ़ेंगे क्रीमेशन एंड हेट्रोक्रोमेट्स ही है, क्रीमेशन एंड हेट्रोक्रोमेट्स पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चारगाप्स रूल्स, ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप 12 में पढ़ दिए होंगे। चारगाप्स रूल्स में उसका किट्स मॉडल्स ऑफ DNA देख लेंगे इसके द्वारा, और फिर वाटसन के द्वारा, ये वाटसन है भाई देखो, वाटसन क्रिक्स मॉडल्स ऑफ DNA देखेंगे चारगाप्स रूल्स में। फिर हम वाटसन एंड क्रिक्स मॉडल्स ऑफ DNA इसके बारे में देख लेंगे। चारगाप्स रूल अलग है, ये अलग है। फिर इसके बाद हम DNA मॉलिक्यूल्स में देखेंगे फंक्शन एंड स्ट्रक्चर्स। और फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे क्लासीफाई क्रोमोसोम्स। मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा, इस पर मत ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है। क्लासीफाई क्रोमोसोम्स एंड बेस ऑफ क्या लिखा है, बेस ऑफ मेंबर्स एंड पोजीशन, क्रोमोसोम्स एंड द बेस ऑफ नंबर्स एंड नंबर्स ही होगा, नंबर्स एंड पोजीशंस, नंबर पोजीशन है। क्रोमोसोम का क्लासिफिकेशन करना है नंबर, क्रोमोसोम के नंबर पर एंड उसके पोजीशन पर। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे चेक पॉइंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चेक पॉइंट सेल साइकिल्स ऑफ बाइसिकलिन। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सुटेबल्स डायग्राम्स प्रोसेस ऑफ मियोसिस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, मियोसिस और माइटोसिस। देखिए हाँ, माइटोसिस मियोसिस का ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसका मैं आप लोगों को ऐसा बता दूंगा, इसका मैं सबसे पहले कंटेंट आपको इसका माइंड मैप भी बस बता दूंगा। माइंड मैप आप बस याद कर जाइए तो आप इसको पूरा लिख देंगे। माइंड कहने का मतलब माइंड मैप आप लोगों को बता दिया थोड़ा, मियोसिस माइटोसिस को उसको थोड़ा सा मैं इसी तरह बता दिया कि ये देखो फंक्शन में क्या होता है, इस तरह मैं जनरली लेक्चर की तरह बता दिया। तो आप लोग बस उसे लिख कर आओगे, लिख कर 7 नंबर कराएगा तो आपको 7 नंबर 6 नंबर मिलेगा, क्योंकि मैं हूँ ना, मैं बताता हूँ माइटोसिस एंड मियोसिस। सबसे पहले मैं बता दूँ मैं स्टूडेंट हूँ, तो ये मत सोचिएगा कि मैं टीचर कोई, मैं अपने ढंग से मैं बता रहा हूँ। तो देखिए इसमें कहाँ थे, हाँ अपटोसिस एंड निक्रोसिस। अपटोसिस निक्रोसिस क्या होता है, तो ये बहुत ही सरल है, इसमें डिफ्रेंशिएट करने के आता है। माइटोसिस मियोसिस ये भी महत्वपूर्ण, सेल सरफेस रिसेप्टर्स और सिग्नलिंग्स बाई CAMP और सिग्नलिंग बाई IP3 एंड डैग, फिर जैक्स पैथवे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद दिखाई दिया होगा, हाँ दिखाई दिया है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, मिडिल, मैं स्पेलिंग में थोड़ा सा गलत पढ़ देता हूँ भाई, लेकिन कोई बात नहीं,
आप लोग संभाल लीजिएगा, क्योंकि आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़े होंगे भाई, मैं तो यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा इंग्लिश थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन सब सही हो जाएगा। तो ये हाँ, मेंडल का इनहेरिटेंस ऑन द पी, जो भी यूपी बोर्ड से बच्चे हैं तो वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं भी आपकी जैसा हूँ। तो मेंडल्स डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फिर पेनिट्रेंस एंड एक्सपेस्टिव एक्सप्रेसिविटी, हाँ क्या लिखा है, एक्सप्रेसिविटी लिखा है, एक्सप्रेसिविटी डिफरेंस। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे बार बॉडीज। इसमें ये क्या लिखा है, डिफाइंडिंग लिखा है, डिफाइंडिंग क्रोमोसोमल्स एंड एबनॉर्मलिटीज, क्रोमोसोमल्स एबनॉर्मल। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन एनिमल, पढ़ेंगे। फिर हम लोग कॉर्डल ब्रांडलेस पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्स लिंक्ड जीन्स ह्यूमन्स बींग्स, फिर इसके बाद डोमिनेंट्स एंड रिसीव सेक्स लिंक्ड जीन्स, फिर हम लोग पढ़ेंगे इनहेरिटेंस ऑफ हेमीफेलिया क्या लिखा है भाई, हेमीफेलिया, जो भी हो हेमीफेलिया, मुँह तो थोड़ा सा भूल गया हूँ भाई यार, थोड़ा सा इन ह्यूमन्स बींग्स, मैं अगला क्वेश्चन चढ़ गया हूँ तो इस पर याद ही नहीं रहता भाई। व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, होमोफिलिया है, हाँ होमोफिलिया ही होगा ये। तो इनहेरिटेंस ऑफ होमोफिलिया इन ह्यूमन बींग्स, होमोफिलिया किसको हुआ था सबसे पहले बताइए जरूर। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, दिखाई नहीं दे रहा होगा तो ये लीजिए दिखाई भी दे दिया। फिर इसके हम लोग पढ़ेंगे थ्रेशोल्ड इफेक्ट्स इन टेसेस डिजीज, फिर मल्टीपल्स एल्किल्स ऑफ एजीन्स, फिर हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएटेड लीव्स, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस ऑफ कप्पा पार्टिकल से, बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत आया था। कप्पा पार्टिकल बहुत ही सस्ता है, सॉरी वेरी सिंपल। कहाँ लीव इन ट्रेड, कहाँ लिखा है, जलापा, हाँ ट्रेड जलापा, ये भी महत्वपूर्ण है। इन ट्रेड जलापा क्या होता है भाई, जानते हो नहीं जानते हो तो अगले सेमेस्टर में बहुत लोगों को परेशान करेगा। तो कहाँ थे, हाँ इनहेरिटेंस ऑफ कप्पा पार्टिकल्स इन पैरामीशियन जानते हो, वो जो होता है पैरामीशियन होता है। तो इसमें जब वो दोनों मिलते हैं तो यहाँ पे एक जहरीला थू छोड़ते हैं सब, उस पॉइजनस पार्टिकल्स होता है, उसे कप्पा पार्टिकल्स कहते हैं। तो फिर पढ़ेंगे हम जीनोमिक इम्प्रिंटिंग्स, फिर इसके बाद हम इनहेरिटेंस ऑफ सेल्स, कॉइलिंग विद स्ट्रक्चर्स एंड डायग्राम्स होगा। तो कॉइलिंग सीएल को कॉइलिंग होगा, स्नेल सर, हाँ स्नेल वाला वो यार होता है ना, वो शंख की तरह, उसी में का है ये पार्ट। तो मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग क्लॉक स्टार 0.1 बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर के लिए, थैंक यू। और इसका प्लेलिस्ट, अगर आप लोगों को वीडियो खोजने में बहुत परेशानी है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर सर्च कर सकते हैं। थैंक यू। क्लॉक बस आपको सर्च करना है क्लॉक स्टार 0.1 बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर प्लेलिस्ट, बस आ जाएगा। थैंक यू।